अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बखैर आफियत होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कैसे आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में फ़ौरन ही शामिल हो सकते हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता कई वीडियोज़ में बताया था कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करा के फाइलर होना चाहते हैं, ज़ाहिर है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में अगर आप शामिल नहीं हैं तो आपके ऊपर हायर टैक्सेस पड़ते हैं। तो उसके लिए लोग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन या गाड़ी खरीदने से पहले जो है ना वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और सरचार्ज पे करने के बाद वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हो जाते थे। अब 2024 में अगर आपने जून, जुलाई, अगस्त अप टू सितंबर अगर आपने फाइलर बनना होता तो आपको 2023 की रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। अब लॉजिकली अगर आप देखें तो 2023 में अगर किसी शख्स की टैक्सेबल इनकम नहीं है तो उसको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, या वो अगर रेलेवेंट लॉज में नहीं आता तो उसको ज़रूरत नहीं है टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो वो सिर्फ उस ट्रांजैक्शन करने के लिए एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल होता था, यानी पिछले साल की रिटर्न फाइल करने के लिए। अब इस कॉम्प्लिकेशन को रिमूव कर दिया गया। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में एक एसआरओ का हवाला दिया था जिसमें मैंने कहा था कि टैक्स लॉज में कुछ चेंजेस की गई हैं और अब ये कहा गया है कि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करते हैं तो आप वेरी नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स जो है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। पहले ये होता था कि जी करंट ईयर की जो आपकी रिटर्न फाइल हुई है उसकी बेसिस पे जो आप फाइलर होते थे वो जाके आप 1 मार्च को होते थे, यानी कि अगर आपने सितंबर 30 को अपनी रिटर्न फाइल किया तो आपको समझ लें कि 5 से 6 महीने आपको वेट करना पड़ता था अंटिल कि आप अपनी टैक्स रिटर्न की बेसिस पे आप एक्टिव रहें। तो इस पूरे पीरियड में अगर आप पिछले साल की रिटर्न फाइल नहीं करते थे तो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से बाहर होते थे, यानी आप नॉन फाइलर होते थे। अब इस कम्प्लिकेशन को अंडरस्टैंड करते हुए वहाँ मैंने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था कि अब वेरी नेक्स्ट डे आप फाइलर हो जाएंगे अगर आपने विद इन ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की है। अब हर रोज़ एक्टिव टैक्स पे लिस्ट अपडेट होगी, इंस्टेड कि आपको 1 मार्च तक वेट करना था। तो ये बड़ी अच्छी चेंज है। अब ये है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करें, अभी भी टाइम है। 31 अक्टूबर तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था आपको। और अब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और इसका फ़ायदा उठाएं और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हो जाएं या फाइलर हो जाएं, सो दैट कि आपके ऊपर कम टैक्सेस पड़ें। अगर ये ड्यू डेट गुजर गई और एक्सटेंड ना हुई फर्दर तो फिर ये है कि आप लेट फाइलर में शामिल होंगे। और आपको पता है कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर लेट फाइलर के रेट्स जो हैं वो फाइलर से ज़्यादा हैं, आल्दो कि ये नॉन फाइलर से कम है, लेकिन इवन देन ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप विद इन ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। उसके अलावा मैंने आपको एक और बात ये बताई थी कि अब जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि बजाय फाइलर नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट में लोगों को कंफ्यूज करने के, अब ये है कि हर पाकिस्तानी एडल्ट जो 18 साल या उससे ऊपर की उम्र का होगा उसको अपनी टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी होगी, यानी नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट जो वो ख़त्म किया जा रहा है। ये जल्दी आपको चेंज नज़र आएगी टैक्स लॉज के अंदर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, चाहे आप कुछ भी नहीं कमा रहे थे। इवन देन यू विल हैव टू फाइल ज़ीरो रिटर्न और नील रिटर्न, यानी आपकी नील इनकम है तो नील रिटर्न फाइल हो जाएगी, लेकिन आपको अपने नाम पे जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करके अपनी वेल्थ स्टेटमेंट कंप्लीट करनी होगी। तो नाउ गेट रेडी कि आप every adult पाकिस्तानी विल बी अ फाइलर, और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो ये अपडेट थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने